आज हम शिक्षण कौशल अर्थात शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें प्राइमरी, जूनियर या मतलब जो परीक्षाएं होती हैं DSSB की, तो उनमें शिक्षण से संबंधित, शिक्षण कौशल से संबंधित प्रश्न अवश्य मिलते हैं। तो इसमें क्या है, शिक्षण विधि। शिक्षण विधि होती क्या है? शिक्षण विधि का देखिए तात्पर्य क्या है। शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करना ही, मतलब जो एक शिक्षक होता है वह जब किसी शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है वही वह उसकी क्या कहलाती है, शिक्षण विधि कहलाती है, मतलब शिक्षण का तरीका कहलाता है एक प्रकार से। ये विधियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं। सबसे पहली होती है आगमन विधि। आगमन जैसा कि इसके नाम से बोध हो रहा है, आगमन आना। विशेष तथ्य तथा घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। मतलब इनका निर्माण किया जाता है विशेष तथ्यों एवं घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा। उसके बाद है निगमन विधि। यह विधि क्या है, जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट के उदाहरण दिए जाते हैं। मतलब कि पहले तो साधारण तरीके से समझाया जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा और कठिनाई की ओर उसको लेकर जाया जाता है, विशिष्टता की ओर लेकर जाया जाता है। ठीक है, साधारण से विशिष्ट की ओर लेकर जाया जाता है। ठीक है, निगमन विधि में। उसके बाद आती है संश्लेषणात्मक विधि। इसमें है पाठ्य पुस्तक को उपस्थित करने का तरीका। ये क्या है, पाठ्य पुस्तक को आप किस तरह से प्रस्तुत करते हैं उसका तरीका है संश्लेषणात्मक विधि। ठीक, इसमें पहले शिक्षार्थी को अंगों का ज्ञान देकर पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। पहले मतलब एक तरीके से अंगों के बारे में जानकारी दी जाती है, फिर उसकी कि यह इसका वस्तु किस तरह की है। मतलब जैसे मनुष्य का अगर शरीर की बात करें तो उसके पहले अंगों का बताया जाता है कि आँख है, नाक है, कान है, इस तरह से, फिर उसके पूरे शरीर के विषय में बताया जाता है। इस तरह से इसका इस विधि के अंतर्गत आती, कौन सी विधि है ये, संश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत आता है यह सब। इसमें पहले वाक्य सिखाकर उसके बाद शब्द और अंत में वर्ण सिखाए जाते हैं। इस विधि का मतलब है पहले आप वाक्य बताएंगे, पहले पूरा वाक्य बताएंगे, जैसे कि राम जाता है, इस तरह से एक पूरा वाक्य बता दिया। अंत में क्या है, फिर उसमें क्या है, शब्द सिखाएंगे कि राम एक शब्द है, और अंत में वर्ण सिखाए जाते हैं। वर्ण जैसे र पर आ की मात्रा, म, इन वर्णों से मिलकर राम बना है, तो इस तरह से इसमें सिखाए जाते हैं। इस विधि को क्या कहा जाता है, विश्लेषणात्मक विधि कहा जाता है। मूर्त से अमूर्त की ओर वस्तु विधि का उदाहरण है कि जो वस्तु सामने है मूर्त कहलाती है। मूर्ति का मतलब जो सामने है। फिर सामने की वस्तु के बाद एक तरीके से अदृश्य की हम बात करेंगे, अमूर्त जो दिखाई नहीं देता, उस वस्तु मूर्त से अमूर्त की ओर वस्तु विधि। यह विधि क्या कहलाती है कि जब सामने की वस्तु से आप अनदेखी वस्तु की ओर लेकर जाते हैं तो इसको वस्तु विधि कहा जाता है। इसके बाद आती है दृष्टांत विधि। वस्तु विधि का ही एक दूसरा रूप है, मतलब दृष्टांत विधि वस्तु विधि का ही दूसरा रूप कहा जाता है। बच्चों को जब कुछ कुछ वस्तु एवं दृष्टांत विधियों का ज्ञान होने लगता है तथा वह अप्रत्यक्ष वस्तुओं को भी समझने लगते हैं, तब कथन विधि का सहारा लिया जाता है। मतलब कि जब बच्चे की अप्रत्यक्ष वस्तुएं भी हैं संसार में, उन्हें समझने लगते हैं, तो तब कथन विधि का सहारा लिया जाता है। ठीक, इसके बाद आती है व्याख्यान विधि। इसकी सहचरी किसकी, कथन विधि की ही या दृष्टांत विधि की सहचरी है व्याख्यान विधि। उच्च कक्षाओं में अधिक, मतलब जो जैसे कि हम बात करें 6th क्लास से लेकर या 8th क्लास से ज़्यादा या 7th 8th से अबाव की क्लास जो होती हैं, तो उनमें इन विधि का ही सहारा लिया जाता है। इसी से बच्चे अच्छे से समझते हैं। हर्बर्ट ने कथन विधि में 5 सोपानों का प्रयोग किया है। कितने, 5। ये है प्रस्तावना पहली, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना या सिद्धांत स्थापन, आवर्ती तथा प्रयोग। ये हर्बर्ट ने दिए हैं कथन विधि के 5 सोपान। फिर है प्रश्नोत्तर विधि में प्रश्नकर्ता ही प्रश्न किए जाते हैं। इसे सुकराती विधि भी कहते हैं, मतलब प्रश्न विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है। करके सीखना एवं शोध विधि भी शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं। प्रोजेक्ट विधि में पढ़ाने से पूर्व कोई एक समस्या ली जाती है। मतलब प्रोजेक्ट विधि में पढ़ाने से पहले किसी एक समस्या को लिया जाता है। शिक्षा की
एक नई विधि जिसमें कक्षा शिक्षण के दोषों को दूर करने की योजना दी जाती है उसे डाल्टन योजना कहलाती है, वह डाल्टन योजना कहलाती है। ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित वर्धा योजना या बेसिक शिक्षा भी हस्त कौशल की शिक्षा या शिक्षण विधि है। ठीक। शिक्षण कौशल, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक को लिखना, प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना, प्रदर्शन करना आदि कार्य करने होते हैं, इन्हें शिक्षण कौशल कहा जाता है। ठीक। शिक्षण कौशल का संबंध मानसिक शारीरिक क्रियाओं के समन्वित क्रमबद्ध प्रणाली से होता है। शिक्षण कौशल द्वारा शिक्षक के व्यवहार प्रदर्शित होते हैं। शिक्षक की सभी क्रियाएं विद्यार्थियों को अधिगम की ओर केंद्रित करती हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत से तथ्य, संप्रत्यय, नियम अथवा सिद्धांत होते हैं जिन्हें अच्छी तरह बोधगम्य बनाने होते हैं, उनकी व्याख्या आवश्यक होती है, इसे व्याख्यान कौशल भी कहा जाता है। इसके बाद शिक्षण कौशल में शिक्षक के द्वारा संपन्न की गई क्रियाओं का समूह होता है जो अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। शिक्षण कौशल के प्रकार हैं प्रस्तावना कौशल, पुनर्बलन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, खोजपूर्ण कौशल तथा उद्देश्य कौशल आदि। इनसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपको पूछना है तो कमेंट करके आप अवश्य पूछें।